अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 था 30 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करते हैं हस्ब मामूल बुर्ज सरतान से। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे की। आपके ताले में 7 मार्च से मुश्तरी जो है वो मुस्तकीम हालत में, इस्तकामत की हालत में जो है मौजूद है, जो जिसकी वजह से आपकी सोच जो है वो बहुत हाई है और इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी आप में काफी कम हुई हुई है, जबकि मजहब की तरफ आपका रुझान भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इज्जत और तौकीर भी हासिल हो रही है। अलावा से आपकी सोच जो है चूंकि पॉजिटिव है, इसकी वजह से कई एक मसाइल का जो खात्मा है वो मुमकिन हो रहा है, मुमकिन हो सकेगा, जबकि कुछ नए मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं और अगर कुछ पहले से आ सके तो मजीद उनमें इजाफा भी हो सकता है। 26 और 27 मार्च को तारद मुश्तरी तसलीस की जो वजह से आपकी जो रूहानी तालीमात हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे, जबकि शोबा तालीम में आपकी एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 मार्च को आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। 25 मार्च को अजीज और अकारब का ताउन आपको हासिल रहेगा। 26 मार्च को आप अजीज और अकारब से राब्ता कायम करके अपने घर के लिए कुछ खुशियां खरीद सकते हैं, खुशियां जो है उनका मौके पैदा कर सकते हैं और आपकी मसरूफियत में भी वैसे इजाफा हो सकता है। 27 मार्च को अजीज और अकारब और पड़ोसियों से आपके जो जारी ताल्लुकात हैं उनमें आपको मोहतात रहना होगा। 28 को बहसों मुबासा की वजह से आप अपने घर का माहौल खराब कर सकते हैं और ये आपके अंदर है, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अवॉइड कर लेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रख लेंगे, तो आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकेगी। 29 मार्च को घरेलू माहौल जो है पुरसकून रहेगा, लेकिन आपके अंदरून खाना जो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 30 मार्च को आपको सफर के मौके मुयसर आएंगे, जिसकी वजह से आपके घर का या फैमिली का माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके जो साद असरात के हामिद दिन है वो 28 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 25 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 मार्च को जायजा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जो है सफर की ख्वाहिश या आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकेंगे। उनमें से कोई एक भी हो सकती है या दोनों ये इकट्ठी भी पूरी हो सकती है। मुश्तरी के जायजा के 12वें घर में मुस्तकीम हालत में मौजूदगी जो है न सिर्फ आपके अखराजात में कमी ला सकेगी, बल्कि आपको अपने हासदीन से जो उनके बद इरादे हैं, डेफिनेट जो आपसे जेलसी कर रहे हैं, जेलस हैं आपसे, तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन मुश्तरी का जो वजूद है वहां जो आपके 12वें घर में मौजूद है मुस्तकीम हालत में, तो वो उससे काफी हद तक महफूज रखने में आपका साथ दे सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 मार्च को आपको रोमांस के मौके मिल सकते हैं, लेकिन रोमांस करते हुए आप जरा देखिएगा कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर लीजिएगा, जज्बाती नहीं हो जाइएगा। 25 मार्च को खुद एतमादी जो है वो आपकी कामयाबी का बाइस बन सकती है। 26 को अहम कामों में फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, यानी बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। 27 मार्च को पैदाशुदा जो मसाइल हैं आपके सामने, जो जारी मसाइल हैं, उनको आप अपनी जहानत से उनमें कमी ला सकेंगे और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकेंगे। 28 को मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 29 मार्च को सेहत से मुतल्लिक़ किसी अच्छे मुआलिज से इलाज करवाना आपके फायदे में रहेगा। 30 मार्च को सैर व तफरीह के मौके मुयसर आ सकते हैं, जबकि बहसो मुबाहिसत से परहेज करेंगे तो गैर मुतवक्को तौर पर कुछ कामयाबियां भी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 18 था 31 मार्च जायजा के 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका उमूर में खातरा फवायद का हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा अपने शरीक हयात के साथ जो आपके जारी तल्लुकात हैं उनको भी मजीद बेहतर बना सकेगा। 23 और 24 मार्च को तारत नेपचून करान के बायस मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करके न सिर्फ आप अपने हालात को जो है वो बेहतर बना सकेंगे, जबकि आपकी आपके फन की कदर होने की वजह से आपकी तबीयत भी खुशगवार रहेगी। 23 और 24 मार्च को यह तारत नेपचून करान की वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने से आप हालात को बेहतर बना सकेंगे, जबकि आपकी फन की कदर हो सकती है। और ये 2 बार चूंकि आ रहा है आपके फन की कदर है, तो अगर आपका ताल्लुक जो है आर्टिस्टिक जो है शोबा से है, किसी फनून लतीफा से ताल्लुक है, तो यकीनन आपके लिए तो ये बहुत बेहतर टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 26 और 27 मार्च को अतारत मुश्तरी
की वजह से हालात की मुकम्मल जो है वो छानबीन करके, तस्वीर कशी करके, जायजा लेते हुए आप जो है वो काफी मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करके अपनी काबिलियत की धाक जो है दूसरों पर बढ़ा सकेंगे। तालीमी मैदान में आपकी नुमायां कारकर्दगी जो है वो खुलकर दूसरों के सामने आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी। 28 और 29 मार्च को अतारत प्लॉट और तस्दीस की वजह से आपकी गुफ्तगू में जो गुफ्तगू काफी हद तक पुरअसर रहेगी, और जबकि आपके नफ्सियाती जो मसाइल है उनका हल आपको बेहतर तौर पर मिल सकेगा, जबकि आप अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करके अपने आप को काफी हद तक पीसफुल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 मार्च को घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा होने के साथ साथ 25 को मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 26 मार्च को आप अपने जो तयशुदा जो प्रोग्राम है उन पर कामयाबी से अमल करके मकासद जो है वो हासिल कर सकेंगे। 27 मार्च को आपके शराफती जो मामलात हैं उनमें मसाइल पेश आ सकते हैं। 28 मार्च को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो गालिब आ सकता है। 29 मार्च को शरपसंद अनासर की रेशा दवानियों से बचने की कोशिश कीजिएगा। 30 मार्च को बेरोजगार अफराद जो है वो अपने रोजगार की तलाश में जॉब के लिए जो है वो सरगर्दा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो अपनी जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जबकि आपके हालात जो है वो मामूल के मुताबिक ही रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं वो लगभग पूरा हफ्ता है, यानी 26, 27, 28 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि मौजूदा हफ्ता जो है वो मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।